आज मैं ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जिस विश्राम गृह पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे थे। उस समय आए थे जब वो सांसद थे, उड़ीसा में जब चुनाव चल रही थी उस दरमियान आए थे। उसके बाद वो बने प्रधानमंत्री। इस ग्राम में एक ऐसा कुआं है जिसका पानी जो है देश विदेशों में भी प्रचलित है और दिल्ली तक का लोग यहाँ के पानी पिए हैं। और इस तौरेंगा ग्राम में बॉलीवुड के कॉमेडी गोवर्धन असरानी भी इस भूमि तक पहुँचे हुए हैं और इस कुएं का पानी बॉम्बे लेकर गए थे। आज हम मौजूद हैं एक ऐतिहासिक विश्राम गृह जिसकी चर्चा देश विदेश से लेके पूरे भारत में है। और इस बीच हम मौजूद हैं, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। ये जो विश्राम गृह की जो खासियत है हम आपको बताएंगे। पहले तो आप ये जो नज़ारा है उसको देखिए। ये तौरेंगा गरियाबंद जिले के तौरेंगा ग्राम के विश्राम गृह, जिसमें एक दरवाजे पे लिखा गया है सीता नदी। सीता नदी लिखा है इसमें। ये देखिए यहाँ एक सीता नदी और यहाँ की व्यवस्था भी दिखाएंगे। अंदर से आइए, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये विश्राम गृह है, सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह। यहाँ अटैच लेट बाथरूम की सुविधा है, शानदार लेट बाथ की सुविधा। साथ ही दूसरा रूम है, इसको भी हम दिखाते हैं। ये दूसरा कमरा है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद और आगे मैं और दिखाता हूँ। इसमें लिखा है उदंती। इसमें लिखा है उदंती यानी ये जो आगे जो ग्राम जो सड़क पर पड़ती है वो उसका नाम है उदंती। इसमें भी अटैच पूरी व्यवस्था है यहाँ पे लेट बाथ के साथ। अब इसकी खास बात यह बता दूँ कि जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये जो जहाँ पर बैठा हूँ वो जगह है भाटीगढ़ के भाजपा नेता स्वर्गीय कमलदास जी। भाजपा नेता कमलदास जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, वो यहाँ बैठे थे। और इस जगह पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे। और देख रहे हैं आप इस तस्वीर में जहाँ ये जो विश्राम गृह है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ गए हैं। अब मैं बताऊं इसकी विशेषता कि यहाँ के जो लोग हैं इसको ब्रिटिश काल का विश्राम गृह कहते हैं। और इसका जो निर्माण है 1960 के लगभग बताया जा रहा है। 1960 में इसका निर्माण कराया गया था। उस बीच में कई राजनेता, कई सांसद और कई विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस तरह से आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में लगातार कई फॉल हैं, यहाँ झरने हैं सुंदर। यहाँ जो पर्यटन स्थल है उसको देखने के लिए यहाँ सैलानी आते थे बीच में। लेकिन अभी जो नक्सलाइट गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रसिद्ध जो ब्रिटिश काल का जो विश्राम गृह कहा जाता है वो विश्व में प्रसिद्ध है। और इसकी निर्माण की शिला आप देखेंगे इधर, तो जिस तरह से निर्माण कराया गया था वो आज भी पक्की है। और इसकी जो निर्माण है वो आप देखें, जो पूरी तरह से दिखाता हूँ मैं इसको। 1960 में किया गया था इसका निर्माण। और ये रेस्ट हाउस आज भी जस का तस है। अब लेकिन इसको प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो पर्यटक स्थल है उसको देखने के लिए कई सैलानी आते हैं। सैलानियों के रुकने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये जो पर्यटक स्थल है वो विलुप्त होती जा रही है। और इस तरह से जो ब्रिटिश काल का जो रेस्ट हाउस है ये यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। और इसके बीच में हम और एक भी ग्राम तौरेंगा में एक ब्रिटिश काल का जो कुआं है, ब्रिटिश काल का कुआं जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसका पानी विदेशों में भी ले जाया गया है। वहाँ के लोग भी इस पानी को पिए हैं। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस प्राकृतिक जो विश्वविख्यात जो कुआं है उसके जगह में ले जा रहा हूँ। हम पहुँच चुके हैं ग्राम तौरेंगा के उस कुएँ पर, जहाँ का पानी जो है देश विदेश में मशहूर है। और इसका जो पानी जो है बॉलीवुड जो कॉमेडियन असरानी हैं वो भी इसकी यहाँ का पानी जो है वो
बॉम्बे तक ले गए हैं। और इसका जो निर्माण जो आप देख रहे हैं कितनी मजबूती से निर्माण है, ये लगभग ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 1920 में इसका निर्माण कराया गया था, जिसका जो पानी है यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसपी यहाँ का पानी को पिए हैं। और जो पानी का जो टेस्ट है, पानी जो है वो इतना मिठास है यहाँ का पानी, इसका पानी मैंने भी पिया है। लेकिन बताऊं कि जो इसका निर्माण जो जितनी मजबूती से किया गया है, और ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि अभी इस अप्रैल के महीना में जो इसका पहली बार जल स्तर कम हुआ है, इसके बीच में लगभग जल स्तर बहुत अच्छा रहता था, लेकिन इस साल जल स्तर गिरा हुआ है। और ये जो कुआं है वो विश्व प्रसिद्ध कुआं है, जिसका जल देश विदेशों में प्रचलित है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं देने की वजह से, साफ सफाई की वजह और देखरेख की वजह से ये धीरे धीरे खंडर में तब्दील होते जा रहा है। अच्छा, जो ग्रामीण मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, भैया इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया था? ये भैरव साहब था ना। अच्छा, रेंजर हाँ, फॉरेस्ट में। तो उसके पहले मतलब ये ईटा का मतलब निर्माण हुआ था ब्रिटिश ज़माने में। तो धीरे धीरे यानी वो खसकते गया, है ना। तो उस स्थिति को देखते हुए हम ग्रामीण ने निवेदन किए कलेक्टर महोदय को, तो उसने स्वीकृति किया और फॉरेस्ट को ये पत्थर का मतलब निर्माण करो करके मतलब ये नमनीकरण किया गया। तो इसकी जो गहराई है, अथाह है, इनकी जो अंदर में लद्दी है वो निगल नहीं पाया। हाँ, इसलिए पानी का मिठास जो है अब कम होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। इनकी आवक जो पानी की एक सीपेज है, स्रोत है, तो बहुत मतलब यानी वो है। 3 पाइप भी लगाएंगे तो यहाँ का पानी गर्मी में खिंचाई नहीं होगा। अच्छा, जल स्तर ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को यहाँ ये कुआं जो है पर्याप्त है, माँ गंगा भगवती है, और हमें यहाँ पे सुकून मिल रहा है और पानी मिल रहा है। हमें बोरिंग की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ना तालाब नदी ये सब तो सूख गए हैं। आज भी हमारे गांव में कई ऐसे पंचायत की तरफ से तालाब खुदाया गया है, सो अधूरा पड़ा है, पेंडिंग में है, और तालाब से हमें कोई लाभ नहीं है। फॉरेस्ट का तालाब है, उसमें भी लाभ नहीं है। यही कुआं हमारी मतलब एक जीवन यापन है। तो जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि ये जो कुआं है, गिरते जल स्तर में भी यहाँ का पानी जो है कम नहीं होता है, और लगातार प्रतिवर्ष यहाँ और अभी भी यहाँ के लोग यहाँ पानी को उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे भी हमारे खबरों के साथ जुड़े रहें।